उन पर जो है शिकंजा होता हुआ नजर आया। पंजाब में संजीव अरोड़ा के घर ईडी की छापेमारी थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने यह छापेमारी की है। संजीव अरोड़ा पर जमीन हड़पने का आरोप है, तो ईडी का ये एक्शन यहां पर तेजी नजर आई। मनी लॉन्ड्रिंग केस से ही जुड़ा ये संजीव अरोड़ा का मामला है, जिसमें उन पर जमीन हड़पने का आरोप है। इसी मामले को लेकर आज ईडी ने शिकंजा कसा। और वहीं देखिए, आप सांसद के घर ईडी की रेड को लेकर आम आदमी पार्टी का वार। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच नहीं चल रही है। पीएम मोदी हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा हमला बोलते हुए कहा। ईडी की रेड पर मनीष सिसोदिया, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि आप वाले ना रुकेंगे, ना बिकेंगे, ना डरेंगे। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विभव को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने आज संजीव अरोड़ा के ऊपर ईडी की रेड कर दी। तो ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच थोड़ी चल रही है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री जी एक पार्टी के पीछे पड़ गए हैं बुरी तरह से, और जितनी उनके पास ताकत है, एजेंसीज हैं, रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज एक पार्टी को और उसके नेताओं को खत्म करने के ऊपर लगा दिए हैं। ये रेड किसी करप्शन की वजह से नहीं हो रही, ये रेड किसी भ्रष्टाचार की जांच में नहीं हो रही। ये रेड हो रही है इसलिए क्योंकि संजीव अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, क्योंकि संजीव अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी के टीम के एक मेंबर हैं। ये प्रधानमंत्री जी की पूरी मोडस ऑपरेंडी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को वो ना चुनाव में हरा पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी को रोक पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी के हौसले तोड़ पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी की टीम को तोड़ पा रहे हैं। तो एक बार फिर से कोशिश की जा रही है कि उनके एक एमपी को इस तरह से घेरो। और विमल कौशिक जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। विमल, एक बार फिर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का ये मामला, और इसको एक बार फिर उठाते हुए लगातार हमलावर नजर आए आम आदमी पार्टी में, चाहे मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल। जी बिल्कुल, और ये कोई पहली बार नहीं है, क्योंकि इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि इस वक्त चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ज़्यादातर विपक्षी नेता या विपक्षी पार्टियां इनके घेरे में हैं। तो लिहाजा इसीलिए भी ये सवाल लगातार बार बार उठते हैं, और लगातार चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो या फिर आरजेडी हो, इसके ज़्यादातर बड़े नेता इस बात को हमेशा दोहराते हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है या फिर राजनीतिक साजिश रची जा रही है और विपक्षी पार्टियों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, और सीधे सीधे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। और आम आदमी पार्टी इससे पहले भी लगातार इस तरह की बातें करती रही है, जब भी ईडी की कार्रवाई हुई या सीबीआई की कार्रवाई हुई। और यही बात आज अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दोहराई कि चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर सत्येंद्र जैन हो, कई लोगों को गिरफ्तार किया, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बावजूद ईडी हो चाहे सीबीआई हो, इनके पास सबूत नहीं होते हैं। सिर्फ गिरफ्तारी की जाती है एक पार्टी को खत्म करने के लिए। और इसी तरीके की अगर बात करें तो कांग्रेस के तमाम नेता भी, खुद राहुल गांधी भी इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं, और ममता बनर्जी भी इस तरह के आरोप लगाती रही हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए, और जो बीजेपी के साथ मिल जाता है उसके ऊपर जो तमाम आरोप है उनको वापस ले लिया जाता है। तो जिसको लेकर अजीत पवार का उदाहरण भी कई बार दिया जाता है। तो ऐसे मामलों में लगातार विपक्षी दल जो है वो और वही आरोप एक बार दोहराते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल इस तमाम जानकारी के लिए। वही देखिए, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ा दावा वो करते नजर आ रहे हैं, झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे, ये कहा शिवराज सिंह चौहान ने। साथ ही कहा कि घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे।